श्री हरि। ये प्रसंग श्री भाई जी के पत्रों से संग्रहित किया गया। भाई जी अपने पत्रों में लिख रहे हैं, आपका पत्र मिला था। आपकी स्थिति अवश्य ही दयनीय है। इस स्थिति में आपको दुख होना कोई बड़ी बात नहीं, परंतु यह मनुष्य की हृदय की दुर्बलता है। पाप के प्रकट हो जाने को असल में पाप का निकल जाना समझना चाहिए और इधर उधर की झूठ कपट भरी चेष्टा करके उसे छिपाने का प्रयत्न कभी नहीं करना चाहिए। यह बात सदा याद रखनी चाहिए कि छिपा पाप बढ़ता रहता है। जिसको पाप छिपाने में सफलता मिल जाती है, उसका दिल दुने उत्साह से पाप करने की प्रेरणा करता है। ऐसा मनुष्य अंत में पापमय बन जाता है। आपको पाप छिपाने की चेष्टा नहीं करनी चाहिए और पाप के प्रकट हो जाने से आपका जो अपमान तिरस्कार हो रहा है, इसे भगवान की कृपा समझनी चाहिए। इसमें आपका पाप नष्ट हो रहा है और आप शुद्ध हो रहे हैं। असल में आप पाप का फल सामने आने पर मनुष्य की जैसी दशा होती है, इस दशा की यदि आप समय मनुष्य कल्पना कर सके तो उससे सहज में पाप नहीं होते, परंतु उस समय तो विषयासक्तिवश वह अंधा हुआ कर रहता है। आप घबराइए नहीं, भगवान दयामय है। उनके द्वारा पाप तापी सबके लिए सदा खुला हुआ है। फिर आप तो पाप तो पश्चाताप की आग से जल रहे हैं। भविष्य में ऐसा कर्म न बने, इसलिए प्रतिज्ञा करते हैं। यह भी बड़ा शुभ लक्षण है। इसे भी भगवत कृपा ही समझनी चाहिए। भगवान से शक्ति मांगिए, उनसे प्रार्थना कीजिए और उनके बल पर दृढ़ प्रतिज्ञा कर लीजिए। आपका निश्चय दृढ़ होगा तो पाप की शक्ति नहीं है कि वह आपका स्पर्श कर सके। मनुष्य से जो बुरे कर्म होते हैं, वे आत्मा के मूक आदेश से ही होते हैं। आप पापों का होना और रहना सह लेते हैं, इसी से पाप बनते हैं। जिस क्षण आप इन्हें सहन नहीं करेंगे और काम राग वर्जित भगवत स्वरूप जो परम बल आपको प्राप्त है, उससे अपने को बलवान मानकर मन इंद्रियों को ललकार देंगे, उसी क्षण वे पाप ताप आप अपने अंदर से निकाल देंगे और भगवान के बल के सामने नए पाप तापों को तो आने का मार्ग ही नहीं मिलेगा। आप भगवान का पावन स्मरण कीजिए और अपमान तिरस्कार को पापों का नाश करने वाली भगवान की भेजी हुई आग समझकर साहस के साथ प्रसन्नता पूर्वक अपने सारे पापों का, पाप वासनाओं की उसमें आहुति दे डालिए। आप पवित्र हो जाएंगे। श्री हरि। ज्ञानशिला को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और स्वजनों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।